उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर के थाना अदलहाट क्षेत्र के परोरा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव के निवासी संतोष कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उन्हें धोखे से नशे की हालत में जमीन का बैनामा करा लिया गया है। संतोष का कहना है कि इस घटना के बाद से उन्हें और उनके पूरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित के अनुसार उन्होंने इस संबंध में स्थानीय थाना अदलहाट में एक लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र के कुछ लोगों ने उन्हें धोखे से नशीला पदार्थ दिया और जब वह होश में नहीं थे तब उनसे जबरदस्ती जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर करा लिए गए। इस घटना के बाद से ही आरोपी लगातार संतोष और उनके परिवार पर दबाव बना रहे हैं और उन्हें केस वापस लेने के लिए धमकी दे रहे हैं। धमकियों के चलते पूरा परिवार दहशत में है। संतोष कुमार गुप्ता ने अपनी आप बीती बताते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिल सके और उनकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और लोग पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार गुप्ता और छेदी गुप्ता। ग्राम सभा का कौन सा है? ग्राम सभा परोरा। ये जो जमीन का प्रकरण है, आपकी पत्नी का कहना है कि जो है जमीन धोखे से बेच दिया गया है, उसमें आपका क्या रोल है? मतलब किस तरीके से आपके साथ? हमारे साथ धोखा हुआ है सर। क्या धोखा हुआ है? धोखा ये हुआ है कि जैसे हमारा कुछ संबंध था बेदी यादव से, उनके साथ। ये बेदी यादव कौन है? बेदी यादव एक प्लाटर है। कहाँ रहते हैं? सिकिया जयरामपुर के हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा उनके साथ हमारा संबंध हुआ। हमें ये नहीं लगा कि मतलब वो हमारे साथ ऐसा धोखा करेंगे। धोखे से आपको? हाँ, धोखे से हमारे खाते में 5 लाख या 6 लाख रुपया वो डाल के वो पैसा निकाल के खुद स्वयं निकाल के अपने पास रख लिए। आपसे निकलवाए? हाँ, वो निकलवाए। वो बैंक में भी गए। आपने पूछा नहीं कि क्यों पैसा डाले? बस ऐसे ही मतलब कि एक दोस्ताना के तौर पे बोले कि पैसा आपके खाते में डाले हैं, कुछ जरूरी काम है, उसको पैसा कैसे मंगाए, पैसा हमारे खाते में टैक्स कट जाएगा, आपके खाते में मैं डालूंगा, आप हमारा पैसा निकाल के दे दीजिए, किसी को देना है। ये जो जमीन आपकी रजिस्ट्री कराए हैं, कितना कराए हैं? 12.5। तो ये कैसे करा ले? आपको ध्यान होना चाहिए कि बीवी बच्चे हैं, परिवार है। नहीं, ये सर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो मेरा जमीन रजिस्ट्री कराने जा रहे थे। तो कैसे कराए? धोखे से? हमें धोखे से ले गए साथ में। पहले बोले कि परसुदा पे चलो जमीन देखना है, हम उनके साथ चले गए। साथ गए तो पीछे पीछे 5-6 लोग और आ गए साथ में। फिर उसके बाद उन लोगों ने बियर लाया, बियर ला के हमें पिलाए खिलाए, नशा में हो गए हम भी। और उसके बाद वो हमें सुनाने लगे और उसके बाद हमें धमकाने लगे। क्या धमकी क्या दी है? धमकी ये दी है कि अगर कुछ ज्यादा बोलोगे तो यहाँ से बच के नहीं जाओगे। जो मैं कहता हूँ, जान से मारने की धमकी। जान से मारने की धमकी, हमारे बच्चों को मारने की धमकी। और यहाँ तक कि वो लोग कट्टा भी रखे थे, मुझे दिखाए भी। अब बोले कि अगर कुछ भी बोले तो तुम बच नहीं पाओगे ना, तुम्हारे डरा धमका करके जमीन आपको लिखवा ली। अब मैं बोल नहीं पाया, उसमें मैं डर गया था। तो उसमें किसी प्रकार का आपका फिर दोबारा लेन देन? कोई लेन देन नहीं। मैं दोबारा मुझसे जबरदस्ती बुलाकर एक स्टाम्प पेपर 31 लाख रुपया मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए। मतलब जबरदस्ती भी धमकाया गया? हाँ, धमका के मेरे गर्दन पे बाकी लगा के 31 लाख रुपया वो साइन कराए, जो कि माननीय महोदय, यानी कि गुंडागर्दी से आपकी जमीन को हथियाया गया। हाँ, मैं अपने थाना अध्यक्ष को, जो थाना पे है, मैं उनको ये सूचना भी दिया हूँ, उनको भी अवगत मैं कराया हूँ। 31 लाख रुपया उन्होंने मैंने उनको सूचना दिया था, उनको भी मालूम है कि 31 लाख रुपया। कितना दिन पहले सूचना दिए हैं? करीब 2 महीने के ऊपर हो गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस जमीन के प्रकरण में कुछ मुकदमा वगैरह भी आपने किया? मैंने आपत्ति किया था, लेकिन आपत्ति के तौर पे बस आपत्ति बस यही है कि अभी तक कोई स्टे नहीं हो पाया। बस मुकदमा कायम हुआ है, लेकिन कोई अभी तक स्टे नहीं हुआ। तो जमीन से संबंधित जो रजिस्ट्री हुई है, इसमें वो दाखिल खारिज करवाया, तो उसकी क्या प्रक्रिया, क्या कैसे हो गया? मैंने 15 तारीख शायद 5 या 6 को मुझे वो सब ले गए थे, अपने तरीके से धमका के ले गए मुझे। उस तरीके से जाके रजिस्ट्री करा लिए, लेकिन उन लोग का प्रकरण किसी तरीके से दाखिल खारिज कैसे करा लिए? वो बिना नोटिस मेरे यहाँ आए हुए वो लोग दाखिल खारिज कर लिए। उसमें भी दाखिल खारिज में 2023 चल गया है। वो सब संशोधन करा रहे हैं, अभी तक संशोधन हुआ नहीं है।
उसके बाद भी दबाव बना के हमारे यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।